नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीति के चलते भारत में अनेक जनजातियों के द्वारा विद्रोह किए गए हैं। इनमें से एक विद्रोह रहा है युआन चुआंग विद्रोह, जिसकी चर्चा हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं युआन चुआंग कौन थे, हम जानने वाले हैं विद्रोह के क्या कारण थे, और अंत में हम देखने वाले हैं विद्रोह की प्रगति को, जो 2 चरणों में हुई। इसका प्रथम चरण रहा 1867 से 68 के मध्य, और द्वितीय चरण रहा 1891 से 93 के मध्य। युआन और जुआंग 2 जनजाति थी। दोनों जनजाति उड़ीसा के क्योंझर क्षेत्र में निवास करती थी। वर्तमान समय में ये क्षेत्र जो है लौह उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इस विद्रोह के पीछे अगर कारणों को देखें तो देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा युआन आदिवासियों के आत्मसम्मान को आहत करने की कोशिश की गई। ये पहले क्योंझर क्षेत्र के प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे, परंतु ब्रिटिश सरकार जब यहाँ पहुँची तो इन्होंने इनके पद छीन लिए। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर युआन सरदारों की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। अंग्रेजों ने इस प्रथा को भी समाप्त कर दिया। और तीसरे 1867 में क्योंझर के राजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने इस सिंहासन पर एक से अधिक व्यक्तियों को बैठा दिया। इसके बाद ये जो जनजाति थी इसमें आक्रोश उत्पन्न हो गया और इसने जो है विद्रोह का रास्ता अख्तियार किया। रणनायक के नेतृत्व में युआन आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बाद में जुआंग और काल जनजाति भी इस विद्रोह में शामिल हो गई, परंतु अंग्रेजों ने शीघ्र कार्रवाई करते हुए 1868 तक इस विद्रोह को दबा दिया, परंतु विद्रोह का समूल नाश नहीं किया जा सका। कालांतर में ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ सामंत नियुक्त किए गए, जिनके द्वारा इस जनजाति का उत्पीड़न किया गया। फलस्वरूप इस बार धारणी नायक के नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह कर दिया और धारणी नायक को स्थानीय जनता का व्यापक जन समर्थन प्राप्त था। जनता के सहयोग से ही धारणी नायक ने शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया और यहाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए क्योंझर के राजा को भी कटक में भागकर शरण लेनी पड़ी। फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई और स्थानीय शासन के सहयोग से ही इस विद्रोह का दमन कर दिया। उम्मीद है कि आप युआन चुआंग विद्रोह को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।